है और युद्ध की इस घड़ी में जवानों के साथ हैं हम। आपने देखा सिंदूर का पराक्रम कि सिंदूर ने कितना बड़ा काम किया है। एक सोफिया बुद्धि की रानी, हमारी भारत माँ की शेरनी, जब वो उड़ी तो किस तरह से पाक के पर खच्चे उड़ा दिए। व्योमिका जो नभ की रानी, नभ की बेटी है, उन्होंने उड़ान भरी तो पाकिस्तान थर थर कांप उठा। मैं तो बस इतना ही कहूंगा कि अभी तो बस 2 दुर्गा उतरी हैं, अगर 9 दुर्गा उतर गई तो पाकिस्तान का क्या होगा। एक कविता लिखी है मैंने, अगर आप सब कहें तो मैं सुना दूं कि बना बारूद माथे का सिंदूर, बना बारूद माथे का सिंदूर, पाकिस्तान को ध्वस्त किया, कोटली की बांध पोटली, तेहरा का 13वीं को अंजाम दिया, महमूना का झुंझुना बना, मरकज को माटी में मिला दिया, मुरीद ना मुरीद को दफन कर बहलावलपुर का अंत किया, अब्बा का डब्बा गोल कर बनाकर अमरू का डमरू, 2 शेरनियों ने मिलकर पाक का बाजा बजा दिया। धन्य सोफिया शेरनी को, धन्य व्योमिका नभ की रानी, 2 बेटियों की मार ने पूरा पाकिस्तान सुझा दिया। अभी बस 2 देवी उतरी हैं, अभी बस 2 देवी उतरी हैं, 9 ठिकाने तबाह किए, सोचो जब 9 दुर्गा आएगी, पाक कहाँ बच पाएगा, ये पाक कहाँ छुप पाएगा, ये पाक कहाँ छुप पाएगा। जिन बेटियों की, जिन बहनों की कायराना हक से, नहीं रहिए कायराना हक से जिन बहनों के सिंदूर को पाकिस्तान के नकारा आतंकवादियों ने एक छुप कर कायराना हरकत कर मिटाया था, उस सिंदूर की छाप आज पाकिस्तान के कोने कोने में दिख रही है। रात को 12 बजे जब सिंदूरी रंग से पाकिस्तान रंग गया तो उन बम बरसों से पता चल गया कि बाप बाप होता है और बेटा बेटा होता है। इस पाक को सबक सिखाने के लिए भारतीय सेना सक्षम है और अभी तो बेटियां उतरी हैं। मैं कहता हूं बेटियों ने बाजी मारी है और जब कारवां पूरा उतरेगा तो क्या कराची बच पाएगा? लाहौर निपट जाएगा, कराची निपट जाएगा। कि 15 सैन्य ठिकानों पे जवाबी कार्रवाई की थी पाकिस्तान ने। कार्रवाई कोई नहीं की थी, कुछ पटाखे छोड़े थे जो पहुंच नहीं पाए। वो क्या कार्रवाई करेंगे, उनमें दम है क्या? कायर कभी कार्रवाई नहीं करता, कायर छुप के वार करता है। वार किया था छुप के और आज हिंद की सेना ललकार के छाती पे तिरंगा गाड़ के बता रही है कि देखो हिंदुस्तान की शान, हिंदुस्तान की सलाखा, हिंदुस्तान का पताका। और जब जब हिंदुस्तान की माटी पर कोई भी नजर गड़ाएगा, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी सरकार हो, सेना उसे मुंह तोड़ जवाब देती रही है, देती रहेगी। धन्य है सेना, धन्य है सैनिक, धन्य है जाबाज हमारे। हम कल जब रात में घरों में थे तो पता नहीं कितनी माँ के लाल अपनी भारत माँ के लिए लड़ रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि वापस आएंगे भी या नहीं आएंगे। उन्हें यह भी नहीं पता था अपनी बहनों से, बेटियों से मिल पाएंगे या नहीं मिल पाएंगे। किसी के लिए कोई नहीं मरता साहब, ये सैनिक ही है जो माँ के लिए जान दे देता है। आज वक्त है हम सैनिकों का हौसला बढ़ाएं, हम सैनिकों के साथ खड़े हों। मैं अपने नेता राहुल गांधी, अपनी नेता प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का इस्तकबाल करता हूं कि इस नाजुक घड़ी में देश की एकता के साथ, देश के प्रहरियों के साथ, जो राहुल जी ने कहा है कि हम सबको साथ मिलकर चलना है, लड़ना है और देश के लिए खड़े रहना है। हम बलिदानियों की पार्टी हैं। मैंने तो इतना लिखा है कि पाकिस्तानी टुकड़ों की कर ली पूरी तैयारी है, इंदिरा माँ ने कर दिखाया, अब मोदी जी की बारी है। पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े होंगे, नेस्ते नाबूद होगा और हो सकती है ये आखिरी रात पाकिस्तान की रात हो, इसके बाद पाकिस्तान नक्शे पे कहीं नजर ना आए। भारत माता की। लेकिन पंडित जी जिस तरह से पाकिस्तान जो है वहाँ से धमकियां दे रहा है कि हम लोग जवाबी कार्रवाई करेंगे, तमाम तो झूठी खबरें चलाई जा रही है। ट्विटर पे मैसेज के बाढ़ आए हुए हैं कि जो ये पाक अधिकृत कश्मीर है वो भारत को ले लेना चाहिए। अब आप सब क्या चाहते हैं? कुत्ता भौंके बिना मारा जा रहा, कुत्ता घसीटा जा रहा, कुत्ता लतियाया जा रहा, कुत्ता कुत्ते को खींच खींच के घसीट घसीट के मार रहे हैं। आप लोग कुत्ते को भौंकने भी नहीं देंगे। कल कहाँ था पाकिस्तान का प्रधानमंत्री? कौन से बंकर में था? कल कहाँ था पाकिस्तान का सैन्य अधिकारी? कहाँ था? कहाँ था आला अधिकारी? भारत की सेना की मार के आगे अब क्या ये कुत्तों को भौंकने का भी रहम नहीं करोगे आप? मारा जाएगा, भौंकेगा, बोलेगा, झूठ दिखाएगा, कहीं की रील बताएगा, कहीं का कुछ दिखाएगा। जाके देखो लाहौर, जाके देखो रावलपिंडी, जाके देखो सोफिया के निशाने। उस सोफिया शेरनी ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पूछा अपने भाई से, भैया कैसा रहा धमाका? ये हिंदुस्तान है,
जब बेटियां ललकार देती हैं तो अंबर फट जाते हैं, दिल दहल जाते हैं। आज पाकिस्तान का बच्चा बच्चा रो रहा है, करा रहा है, रहम की भीख मांग रहा है, कह रहा है बख्श दो हिंदुस्तानियों। मैं कहता हूं कि मैं मोदी जी को के लिए दुआ देता हूं कि मोदी जी को भगवान इतनी ताकत बख्शे, इतना बल बख्शे, इतना संयम दे कि वो जो भारत माता पर कायराना हमला हुआ था उसका ऐसा जवाब लें जैसा माँ इंदिरा ने लिया था। पाकिस्तान के 2 टुकड़े इंदिरा जी करके गई थी, उसी राह पर चलते हुए मोदी जी मुझे लगता है कम से कम 4 टुकड़े करेंगे। ये जरूरत है आज की। कौन कौन सा टुकड़ा होगा? बलूचिस्तान भी लड़ रहा है उधर की तरफ से। मैं तो कह रहा हूँ इतने टुकड़े हो जाए कि आप टुकड़े गिनते रहे साहब। मैं तो ये कह रहा हूँ कि टुकड़ों टुकड़ों में हो जाए, जहां जाए वहीं सुरंग दिखे पाकिस्तान में, पाकिस्तान की जमीन ना दिखे। आप गिनते रहना टुकड़े कितने हुए, आप बताते रहना कितने होने चाहिए, लेकिन मैं तो यही दुआ करूंगा टुकड़ों में टुकड़े हो। वो कहते हैं ना कितनी गोली मारेंगे कि पता नहीं चलेगा। लेकिन पाकिस्तान याद आ गया? नहीं रहा कि कोई आतंकवादी घटना उनके तरफ से हुई है। पाकिस्तान इस बात को मानता भी नहीं। मैं पाकिस्तान का नहीं, मैं हिंदुस्तान का बेटा हूँ। वो कुत्ते वो कमीने क्या कहते हैं, मैं उनकी तरफदारी उनकी बात करने नहीं आया हूँ। मेरी सेना, मेरी शेरनी सोफिया और व्योमिका और सैन्य बल के लोग क्या कह रहे हैं, किस तरह से उनकी छाती में कील ठोक रहे हैं, किस तरह से उनकी छाती को चीर रहे हैं, मैं उसकी तस्वीर और उसकी तदबीर बताने आया हूँ। पाकिस्तान एक नापाक मंसूबों का मुल्क है। आवाम ने देख लिया, जहान ने देख लिया, दुनिया ने देख लिया। और कब तक कायराना हरकतों से पाकिस्तान अपनी रोजी रोटी की भीख मांगता रहेगा? ये सीख दे रही है सोफिया, ये सीख दे रही है व्योमिका, और ये आज की रात पाकिस्तान की कब्रगाह साबित होगी। इसके बाद दुनिया के नक्शे पे पाकिस्तान का नामो निशान ढूंढते रह जाएंगे हम सब। S-400 जिसे सुदर्शन चक्र नाम दिया जा रहा है, उसके बारे में क्या कहेंगे, जो लगातार पाकिस्तान के हमले को विफल कर दे रहा है? मैं सेना का विशेषज्ञ नहीं हूं, लेकिन मैं इतना मानता हूं कि जो सुदर्शन चक्र प्रभु कृष्ण जी का था, आज वह उसी तरह S-400 मुझे लग रहा है वो रशियन इक्विपमेंट है। और उस रशियन इक्विपमेंट ने जिस तरह से पाकिस्तानियों के छोटे छोटे चिलगोजे जो इधर उधर से आ रहे थे उन्हें वहीं मार गिराया। और पाकिस्तान तो सुन रहा दैया रे दैया, अपने बड़े भैया के पास गया है और कह रहा है वो नकली क्यों दे दिए थे हमें, वो नकली तो चल ही नहीं रहे। आज स्थिति यह है कि पाकिस्तान अपनी हरकतों की वजह से अपने ही आवाम का, अपने ही लोगों का, अपने ही जवानी का दुश्मन बन गया है, गद्दार बन गया है अपनी कौम का। और गद्दार को हमेशा सजा मिलती रही है और मिलती भी रहेगी। पहली बार उसे ये महसूस होगा कि जब छाती में तीर गाड़ी जाती है, छाती में मिसाइल दागी जाती है, तो कराह कितनी गहरी होती है। हम बख्शेंगे नहीं उसे। आराम से